जयराम जी की। आप जितना भी सीखते जाएंगे, जितना भी आप पढ़ते जाएंगे, आपको ये लगेगा जीवन में सीखने की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा है। सीखने से कभी भी इंसान छोटा नहीं होता। व्यक्ति को अगर कोई भी सीख कहीं से भी मिलती है तो उसे उसको लेने में बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। इंसान वैसे तो हर काम में मन लगाता है, लेकिन जब बात ज्ञान की होती है तो बचपन से लेकर जवानी तक उसका मन ज्ञान में बहुत कम लगता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ज्ञान के अभाव में जिंदगी भर उन चीजों के लिए भटकता रहता है जो कि उसके आसपास ही है। आइए शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और ऋग्वेद के 143 सूक्तियों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम 144 सूक्ति की तरफ चलेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, जिस सूक्ति को दीर्घतमा ऋषि ने लिखा हुआ है और इसमें अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। इसमें ऋषिवर क्या लिखते हैं उनके अपने पहले श्लोक में देखिए। विशेष ज्ञानवान याज्ञिक अपनी उच्च निर्मल भावनाओं को धारण करते हुए इन अग्निदेव के निर्धारित व्रत अनुशासनों का ही अनुसरण करते हैं। पश्चात ये याज्ञिक हवि प्रदान करने के लिए उपयोगी श्रुआ पात्र को हाथ में धारण करते हैं। जो श्रुआ को धारण करते हैं वे हाथ सर्वप्रथम शोभा प्राप्त करते हैं। मित्रों, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि आप कहाँ बैठते हैं, आपका आसन कहाँ पर है। मैं आप सबसे फिर से एक चीज बताना चाहता हूँ हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कि मैं कोई बाबा, कोई संत, कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे मेरे शास्त्रों का ज्ञान न था और अभी भी नहीं है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं उस शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित करूँ। लेकिन जब मैं इस काम को कर ही रहा हूं तो उस काम को अकेले क्यों किया जाए। अगर इस काम से और लोगों का भला होता है और लोग भी एक साथ अध्ययन में सम्मिलित होते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसी भावना को लेकर के मैंने इसको शुरू किया है। बाकी न तो मैं कोई कथावाचक हूं और न ही मेरा आगे इस तरह का कोई प्रोग्राम है। आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, जल धाराएं अग्नि के मूल स्थान दिव्य लोक को आच्छादित करके वहां आनंद पूर्वक वास करके रहे। अग्निदेव से वृष्टि रूप में धरती पर आने के लिए प्रार्थना करती हैं। ये अग्निदेव अपनी किरणों से जल वृष्टि करते हैं। उस अमृत रूपी जल का सभी लोग सेवन करते हैं। जलों के साथ अंतरिक्ष से आने वाला अग्निरूप प्राण पर्जन्य पहले वनस्पतियों में, तत्पश्चात सभी प्राणियों में समाविष्ट हो जाता है। आगे तीसरा श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है, अग्नि को उत्पन्न करने के लिए भली प्रकार स्थापित एक ही समय में समान सामर्थ्य से युक्त दो अरणियां परस्पर घिस जाती। प्रज्वलित होने के बाद यजनीय अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त घृत धार, यानी जो घी की हम धार डालते हैं यज्ञ में, उसको सभी ओर से उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार सारथी अश्वों को लगाम द्वारा नियंत्रित करता है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, दो समान आयु वाले, एक ही घर में रहने वाले, समान कार्यों में संलग्न युग्म अग्निदेव की यज्ञीय कर्मों द्वारा हम अहर्निश अर्चना करते हैं। उनके द्वारा पूजित अग्निदेव बढ़ने पर
प्राचीन होते हुए भी वृद्ध कभी नहीं होते। अग्निदेव की अवस्था कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। वे अनेकों युगों से संचरित होकर के भी कभी जीर्ण नहीं होते। दसों उंगलियों की आपसी मित्रता होने पर भी वे सभी मिलकर प्रकाश देने वाली अग्नि को प्रकट करती हैं। हम सभी मनुष्यों को अपने संरक्षणार्थ अग्निदेव को आवाहित करने का हम प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है, उसी प्रकार अग्निदेव प्रज्वलित होकर के चारों ओर उपस्थित अपने स्तुति गानकर्ताओं द्वारा निवेदित नूतन प्रार्थनाओं को धारण करने वाले। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप गौ आदि पशुपालकों के समान अपनी सामर्थ्य से दिव्य लोक और पृथ्वी लोक में पृथ्वी लोक के अधिपति हैं। अतएव व्यापक ऐश्वर्य संपन्न स्वर्णमय मंगल शब्दमय शुभ्र वर्ण युक्त ये दोनों दिव्य लोक और भूलोक आपके इस प्रख्यात यज्ञ में उपस्थित होते हैं। सातवें श्लोक में कहा गया है, प्रशंसा योग अन्नों से समृद्ध यज्ञ हेतु उत्पन्न श्रेष्ठ कर्मशील है अग्निदेव, जो आप समस्त जड़ और चेतनादि संसार के लिए अनुकूल दर्शन योग्य पिता के समान पालक नेत्रों की शक्ति को देने वाले तथा अपने सबके आश्रय स्थान है। चाहे कोई भी हो, शरण आप सबको देते हैं। अतएव आप प्रसन्न होकर के इन स्तोत्र वाणियों को बार बार श्रवण करें। आगे दीर्घतम ऋषि ने लिखा हुआ है अगला श्लोक, अगली सूक्ति नंबर 145। 145 का जो पहला श्लोक है उसमें कहा गया है, हे मनुष्यों, आप सभी उन अग्निदेव से ही प्रश्न करें, क्योंकि वे ही सर्वत्र गमनशील हैं। सर्वज्ञता ज्ञानमान निश्चय ही वे सर्वव्यापक और सर्वविस्तृत हैं। उन्हीं में प्रशासन का सामर्थ्य तथा सभी अभीष्ट पदार्थ विद्यमान हैं। वे अग्निदेव ही अन्न बल तथा शक्ति साधनों के स्वामी हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा करते हैं। जिसके प्रति ज्ञान होता है, जिसके मस्तिष्क में बुद्धि होती है, वही कुछ आगे पाने की इच्छा रखता है। ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे नहीं पूछ सकते। धैर्यवान मनुष्य कार्य को निर्धारित अवधि से पहले ही संपन्न कर डालते हैं। वे किसी के कथन को अनावश्यक महत्व नहीं देते। अतएव अहंकार से रहित मनुष्य ही अग्निदेव की सामर्थ्य को प्राप्त करने में सर्वथा योग्य है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, घृत चमस द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियों द्वारा उन अग्निदेव को ही हम प्रदान करते हैं और प्रार्थनाएं भी उन्हीं के लिए हम करते हैं। वे अकेले ही संपूर्ण स्तोत्र वाणियों का श्रवण करने वाले हैं। हे अग्निदेव, अनेकों के लिए प्रेरणादायक, दुखों के निवारक, यज्ञ साधक, पवित्र संरक्षक तथा साधनों में आप संपन्न हैं। अग्निदेव स्नेह से युक्त होकर शिशु के समान ही आहुतियां ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। जब ऋत्विगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर के समस्त दिशाओं में फैल जाते हैं। जब सर्वत्र संव्याप्त अग्निदेव में आहुतियां दी जाती हैं, तब ये उत्साही यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वनों में विचरणशील, अनुसंधान करने और उपलब्ध करने योग्य अग्निदेव उत्तम समाधियों के बीच स्थापित किए जाते हैं। मेधावी यज्ञ के ज्ञान से संपन्न सत्ययुक्त अग्निदेव वास्तव में ही
मनुष्यों को यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हुए दिव्य ज्ञान का संदेश देने वाले महापुरुष हैं। आगे देवी समाज ऋषि ने लिखा है अपने 146वें श्लोक में, मित्रों आप जब भी इसको सुनते होंगे आपको एक बात का एहसास होता होगा कि इसमें कोई भी कहानी जैसी चीज नहीं है, कोई भी रोचकता ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है ऋग्वेद में वो ये है कि इसमें हर तरह से हमने आराध्य की स्तुति करना सीखा है। और अगर इतने तरीके से आप स्तुति करते हैं या सुनते हैं तो यकीन रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी स्तुति सही जगह तक अवश्य पहुंचेगी। आइए पहले श्लोक पे चलते हैं, सूक्ति 146 की। हे मनुष्यों, आप सभी माता पिता के समान पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच में उसकी गोद में विराजमान है। 3 मस्तकों से युक्त यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन की अग्नि के 3 शीश हैं। 7 छंद रूप यानी 7 ज्वालाओं से युक्त काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, उग्र और प्रदीप्ता, ये 7 अग्नि की ज्वालाएं सबको पूर्णता प्रदान करने वाले हम इन अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। दिव्य लोक से संचारित होने वाले तथा इनका दिव्य तीर समूह सभी जड़ और चेतन सृष्टि में संव्याप्त हो रहा है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, महान शौर्यवान अग्निदेव इस द्यूलोक और पृथ्वी लोक को सभी ओर से संव्याप्त करने वाले, सदा युवा रहने वाले पूजनीय अग्निदेव अपने संरक्षण साधनों से संपन्न होकर विराजमान रहते हैं। भूमि के शीर्ष पर अपने पैरों को रख करके खड़े हुए इनकी प्रदीप्त ज्वालाएं आकाश में सर्वत्र फैलती हुई दिखाई पड़ती हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, एक ही अग्नि रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाली, मार्गों को प्रकाशित करके उन्हें जाने योग्य बनाती हुई, सभी प्रकार की ज्ञान संपदा को व्यापक रूपता धारण करती हुई, उत्तम दर्शन योग्य 2 गौवें, अग्नि संवर्धन करने वाली यजमान दंपत्ति रूप चारों ओर विचरण कर रही है। चौथे श्लोक में कहा गया है, धैर्य युक्त एवं मेधावी मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों से भावना पूर्वक अग्नि की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जब अग्नि की कामना करने वाले मनुष्यों ने समुद्र के जल को चारों ओर से देखा, तब ऐसे मनुष्यों के लिए सूर्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। इस सूक्ति की 5वीं और अंतिम श्लोक में यह कहा गया है, सभी दिशाओं में संव्याप्त होने वाले एवं सदा विजयी होने वाले ये अग्निदेव प्रशंसा के योग्य हैं। ये छोटे और बड़े सभी प्राणियों को जीवनी या संजीवनी प्रदान करने वाले हैं। ये जीवन की शक्ति देने वाले हैं। अतः विभिन्न संपदाओं के स्वामी और सबके प्रकाशक ये अग्निदेव बीज रूप में बोए गए यानी गर्भस्थ पदार्थों की उत्पत्ति के मूल कारण है। हम ऐसे देव को सत सत प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज कुछ चीजें हैं जो हमारे धर्म को, हमारे लोगों को काफी तकलीफ दे रही है। उसमें से एक तो ये है कि जिसका मन करता है, जिसका दिल करता है, वही हिंदू धर्म का प्रणेता बन जाता है और इसे एक अलग दिशा देने की कोशिश करता है। हिंदू धर्म इतना व्यापक, इतना विशाल है
लेकिन फिर भी इसने कभी किसी इंसान को कोई पाबंदी नहीं लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू कभी दूसरे हिंदू के गलत काम पर उनसे बोलते भी नहीं हैं। वो धर्म के लिए कुछ भी करे, लेकिन हमें क्या पता। एक बार ऐसे ही एक क्षेत्र था, ईश्वरपुर नाम था उसका, खाली नाम ईश्वरपुर था, बाकी उसमें ऐसा कुछ था नहीं। वहां पे चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई थी। दिन रात जब देखो कोई ना कोई चीज गायब रहती थी। लोग घर का दरवाजा बंद करते तो खिड़की से आ जाते, खिड़की दरवाजा दोनों बंद करते तो ऊपर छत से नीचे कूद पड़ते। अगर सब कुछ कहीं व्यवस्थित कर दिया गया है, हर जगह देखने ताकने वाले लोग हैं, तो भी कहीं ना कहीं से उस एरिया में चोरी हो ही जाती थी। फिर वहां पर लोगों ने पुलिस से शिकायत की, तो 2-4 बार कोशिश करने के बाद थोड़ी कमी आई, लेकिन चोरी खत्म नहीं हुई। अंत में एक साधु आए, एक महात्मा आए उस गांव में। उन्होंने इन सारी बातों को सुना, रोज चोरी होती है, तो उन्होंने कहा एक दिन आप सब लोग, समस्त गांव के लोग, शाम को 6 बजे सो जाओ और उस चोर को अपने घर में आने दो। शाम हो गई, सबने खाना खा लिया, खाना खा करके सो गए, कुछ नहीं हुआ, पूरी रात सब सोए। दूसरे दिन सबने सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर आज वैसे कर। इस तरह से उन्होंने 3-4 दिन इसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहा। अब चोरों को यह मालूम पड़ गया कि जो गांव वाले अपने धन सामान की रक्षा हमेशा जागते रहते थे, अब वो सोने क्यों लगे? क्या उनको डर खत्म हो गया? ये सोच करके उन्होंने एक दिन करीब रात के 10 बजे अपना चोरी का प्लान उन्होंने किया। बाबा ने यह कहा था कि देखिए आप सो जाइए, लेकिन सोइए मत, अपनी चेतना को जागृत रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। सबने वही किया। चोर आए और सब लोग उठे, एक साथ पूरा गांव उनके सामने आया, चोरों के सामने उनको पकड़ लिया गया, पकड़ को पुलिस में दिया गया। जब तक वो अपनी अंतर चेतना को नहीं जगाते, तब तक कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई चोर हमारे आसपास घूमता ही रहता है। खैर सब तो पकड़ के चले गए, लेकिन फिर भी उसमें एक चोर बचा था। लेकिन डर तो उसके मन में बैठ ही गया था। अब वो क्या करे? उसे लगा जब ये गांव वाले मिलकर इतने सारे चोरों को एक साथ पकड़ सकते हैं, तो मैं क्या हूं? खैर सन्यासी वहां चले गए। अब वो सन्यासी वहां से गांव से जा रहे हैं कि एक नए सन्यासी वहां गांव पैदा हुआ। ये जो चोर जो चोरी नहीं कर पाता था, अब उसको उन सन्यासी का भगवा इतना पसंद आया कि उसने कहा ये तो मेरे सर्वोत्तम मार्ग है चोरी करने का, इससे मैं चोरी भी करूंगा और समाज में उसको सम्मान भी मिलेगा। फिर क्या था, उसने भगवा वस्त्र धारण किया और गांव में घुस आए। अब हिंदू परंपरा के हिसाब से हम तो संतों का सम्मान करते ही हैं, हम तो उनकी पूजा करते ही हैं। वो बोलने में चालाक चतुर था और उसने सबको अपनी बातों में फंसा दिया। सबको ये एहसास हो गया कि ये तो पक्का कोई ना कोई बहुत पहुंचा हुआ संत है। सब लोग बारी बारी से उसको अपने घर बुलाते, उसको दान दक्षिणा देते, खाना पीना खिलाते, और इसी से प्रभावित होकर के वो अपने इस काम को और आगे बढ़ाता चला गया।
एक दिन उसने जब बहुत सारा धन उसके पास इकट्ठा हो गया तो वो उन सब चीजों को लेकर के अपने घर से वहां से निकल गया, उस गांव से निकल गया। और वहां से जाने के बाद एक स्थान पर जाकर उसने अपना डेरा डाल लिया। वहां डेरा डालने के बाद अपने हर तरफ उसने एक खबर फैला दी कि मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी हूं और मैंने यहां पर आकर अपना डेरा डाला हुआ है। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो मन से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें हमेशा एक ही बात का डर लगा रहता है कि उनका पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा, और इसी डर के मारे वो लोग हमेशा यहां भटकते रहते हैं कि अपना धन सुरक्षित कैसे करें। और तमाम कोशिश करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब ये लोग किसी साधु महात्मा को ढूंढते हैं जो कि इनके धन को सुरक्षित रखे। आप और हमारे साधारण लोग कभी इस बात की परवाह नहीं करते। खैर, एक दिन एक बड़े साधु के दर्शन करने की आशा लेकर के एक सेठ उस गांव में आए और गांव में स्थित उस बाबा के आश्रम में गए और दर्शन किया। बाबा ने बड़ी बड़ी बातें बताई, सुन के बड़े प्रभावित हुए, वापस आ गए। उनको भी धन की बड़ी चिंता थी। दूसरे दिन अपने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात को लेकर के सन्यासी घर पहुंच गए। बोले बाबा कुछ करो, मुझे रात को नींद नहीं आती है, ये धन दौलत मुझे सोने नहीं देता, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि आप तो सन्यासी हो, आप मेरे इस धन को संभालो। अरे बाप, फिर क्या? फिर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मन में आया इतना धन तो सारे जीवन को हमारे अच्छे से बिताने के लिए पर्याप्त है, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सुनकर, ये सोचकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। साधु ने पूछा क्या हुआ बाबा? उसने कहा पुत्र, तुम्हारे इस भरोसे को मैं प्रणाम करता हूं। जाओ, मैं तो धन अपने हाथ लगाऊंगा नहीं। सामने एक पेड़ है, उसी के नीचे गाड़ दो, यहां किसी के पास धन का कोई लोभ नहीं, गाड़ के तुम निश्चिंत होके जाओ। अब वो सेठ वहां पे जाके धन गाड़ दिया और धन गाड़ने के बाद निश्चिंत होकर के अपने घर चला गया। सेठ की नींद तो सुरक्षित हो गई, लेकिन अब इस साधु की नींद गायब हो गई। ये पाखंडी जब से वहां पे धन गड़ा है तब से इसका मन उसी धन पे लगा हुआ था, लेकिन इसे भरोसा था कि ये धन तो मेरे पास है, सुरक्षित है। फिर उसने एक दिन प्लान बनाया कि इस धन को यहां छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों इसको लेकर निकल जाए। और उसने वैसा ही किया। उसने एक रात सारा धन खोला, अपने झोले में भरा और झोला कहीं दूर जाके गाड़ दिया और एक पोटली लेकर के उस सेठ घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचता है, अच्छा जहां से जिसने धन निकाला सब बराबर कर दिया। उसके घर पहुंचता है और बोलता है पुत्र, अब मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप जाओ अपना धन वहां से ले लो। उस सेठ ने बहुत रोका, बोला गुरुजी ऐसा मत करिए, मत जाइए, हमारे धन की रक्षा कैसे होगी? बोले नहीं, मैं सन्यासी हूं, मुझे सबका मार्गदर्शन करना, इसलिए मेरा आगे चलते रहना ही सही है। ये कह करके वो वहां से जा रहा था तो सेठ जल्दी से भाग भाग कर उसके आश्रम की तरफ गया और जहां धन गड़ा हुआ था उसकी खुदाई की, लेकिन वहां कहां कुछ मिलने वाला था, वहां का सब कुछ तो गायब। सेठ समझ गया कि हो ना हो ये तो पक्का कोई चोर था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस ने हर तरफ जाकर के भाग दौड़ के उस चोर को पकड़ने की कोशिश की और अंत में पकड़ लिया। सेठ का सारा धन बरामद कर दिया। इस तरह से वो लुटते लुटते बच गए। लेकिन मित्रों, ये आप समझ लीजिए कि ऐसे पाखंडी हर जगह पे आपको मिलते रहेंगे तब तक
जब तक कि आप ज्ञान की शरण में नहीं जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सब शक्तियों में तर्क शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो अपने विवेक, अपने तर्क को आप तभी समझेंगे जबकि आप हमेशा ज्ञानमयी रहेंगे, ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। आइए हम इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज के आखिरी सूक्ति का अध्ययन करते हैं, सूक्ति नंबर 147। इसको दृष्टमा ऋषि ने लिखा हुआ है और पहले श्लोक में इन्होंने कहा हुआ है, हे अग्निदेव, यज्ञ द्वारा वायुमंडल को शोधन करने वाली, सर्वत्र प्रकाश बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएं किस प्रकार पोषक अन्नों के द्वारा जीवन प्रदान और जीवन का तत्व प्रदान करती है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, उत्तम तरुण रूप वैभव संपन्न है अग्निदेव, आप हमारे महिमा युक्त बार बार किए गए निवेदन को स्वीकार करें। कोई आपके निंदक हैं तो कोई प्रशंसा करने वाले, लेकिन हम स्तोत्र स्वभाव से युक्त आपकी प्रज्वलित ज्योति की वंदना करने वाले हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं इसमें संस्कृत का पाठ क्यों नहीं करता हूं। उसका कारण यह है कि अगर हम संस्कृत का पाठ करने जाएंगे तो जो समय अभी इसमें 3333 श्लोक है ऋग्वेद के पहले भाग में, तो वो जल्दी पूर्ण नहीं होगा। और दूसरी बात, मेरा मकसद है आपको ऋग्वेद या समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराना, उसके अंदर क्या लिखा है वो बात आपके मस्तिष्क में और मेरे खुद के मस्तिष्क में बिठाना। इसके लिए हम ये कर रहे हैं। मुझे इसमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही है तो हमारा साथ दीजिए, और अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों को अपना अनुज समझ करके क्षमा करिए। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आपकी जिन प्रख्यात संरक्षक किरणों ने ममता के पुत्र के अंधेपन को दूर किया था, ज्ञान से संपन्न होकर के लोक हितकारियों को करने वाले को आपने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी, उस चोर की भांति अहंकारी दुष्कर्मी आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, जो दुष्कर्म में लिप्त पापी जन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो स्वयं भी यज्ञ कर्मों में सहयोग नहीं करते तथा छल पूर्वक चालों से हम सभी को परेशान करते हैं, उनकी वे छल रूपी समस्त योजनाएं उनके स्वयं ही विनाश का कारण बने, ऐसी आपसे आकांक्षा है। दूसरों के लिए कटु वचन बोलने वालों के शरीर क्षीर्ण हो जाएं, ऐसी आप कृपा करें। हमेशा अपनी वाणी को संयम दें। मैंने इससे पहले एक अध्याय में कहा था कि ये जो गाली होती है, ये गाली ही समस्त विनाश का जड़ है। इसके लिए अगर आप या आपके परिवार में कोई भी गाली बोलता है, यकीन कीजिए जब भी झगड़ा होता है सबसे पहले हमारी इस गंदी जुबान पे गाली ही आती है। अगर आपने उस गाली को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने किसी की मां बहन को इज्जत दे दी, तो वो आपको आशीर्वाद की तरह काम करेगा। जब भी आप गाली बकते हो, एक श्राप आपके दिमाग में आके बैठ जाता है, एक श्राप आप में तैयार हो जाता है। ऐसी बुरी बातों से बचने के लिए गाली से बचें। आज के आखिरी श्लोक में यह कहा गया है, शक्ति के पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपटपूर्ण दुर्व्यवहार से हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उनसे हम उपासकों को बचाएं। हे स्तुति करने योग्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों की दुख अग्नि में जलने से आप बचाएं। कल हम करेंगे सूक्ति 148 का अध्ययन, और हमें ये उम्मीद है कि आप लोग कल भी इसी तरह से हमारा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे और इस अध्ययन को
पाप पुण्य से मुक्त होकर के अपने मस्तिष्क में इसलिए ग्रहण करेंगे कि कल को आप भी कह सकें कि हाँ, हमें हमारे वेदों का, हमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। अगर आपसे हमारे ये अंक छूट गए हैं तो आपका जो चैनल है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, उस पर आप जा कर के समस्त अंकों को सुन सकते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का भी समस्त अंक है, विद्यमान है, उनको भी आप सुन सकते हैं और अपने ज्ञान को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। जिस दिन ज्ञान आएगा अंधकार अपने आप कम हो जाएगा। मित्रों, कल फिर आपसे मिलेंगे इसी आशा में। आप सभी को जय माता दी।